कपिल भगवान ने कहा मां तू मुझे पुत्र मान करके मेरी सेवा मत कर, अगर पुत्र मान करके मेरी सेवा करेगी ना तो मोह हो जाएगा, मुझे ब्रह्म समझ ले। भगवान स्वयं कह रहे हैं मुझे ब्रह्म मान, मैं ही परमात्मा हूं, मैं ही नारायण हूं। मां देवहूति ने विचार किया कि बात तो सही कह रहे हैं। संसार में हम ऐसे फंसे हुए हैं, ऐसे आसक्त हैं, और वो आसक्ति वह मोह क्यों है? क्योंकि हमने उसको अपना मान लिया है। ठीक है, उसमें आसक्ति है, बना के रखिए आसक्ति, लेकिन उसको ब्रह्म समझ लीजिए, परमात्मा की सेवा समझ लीजिए, उसको आप ये समझ लीजिए कि ठाकुर जी है हमारे, और वास्तव में ठाकुर जी है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, सहज सुख राशि, सहज सुख राशि, सिया राम मैं सब जग जानी, 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 करहो प्रणाम तोरे जोग पाणी, करहो प्रणाम जोरे जोगे पानी, करहो प्रणाम तोरे जोग पाणी, करहो प्रणाम जोरे जोगे पानी। सारे जगत का प्राणी मात्र ही नहीं, कण कण ब्रह्म है। पूरी सृष्टि, पूरा जगत ये साक्षात नारायण ही है। अगर नारायण नहीं होते, केवल जीवात्मा को ही हम नारायण मानते, तो पत्थर की प्रतिमा में हम भगवान क्यों मानते हैं? आप मिट्टी की मूर्ति बनाते हैं शंकर जी की और बड़ी सेवा करते हैं, भोग लगाते हैं, अभिषेक करते हैं। अगर केवल जीवात्मा में ही परमात्मा है तो मिट्टी, जड़ मिट्टी में आप ब्रह्म को कैसे देख रहे हैं? जड़ पाषाण में परमात्मा को कैसे देख रहे हैं? इसलिए परमात्मा कोई ऐसी जगह नहीं है, कहाऊ सो कहां जहां प्रभु नाही। भगवान शंकर जी ने कहा है कि बता दो मुझे आप जहां परमात्मा नहीं है, वो स्थान मुझे बता दो। हरि व्यापक सर्वत्र समान, मेरे ठाकुर तो सर्वत्र समान रूप से, कहीं कम ज्यादा नहीं है कि मंदिर में भगवान ज्यादा है और यहाँ कम है, आपके घर में कम है। जितना मंदिर में परमात्मा का अस्तित्व है उतना ही आपके घर में भी है। ज्ञान के लिए कहीं कोई निश्चित स्थान नहीं है। भगवान ने, कपिल देव ने माँ को ज्ञान दिया, माँ मेरी प्राप्ति के 9 मार्ग हैं, 9 प्रकार से मुझे प्राप्त किया जा सकता है। श्रवणम कीर्तनम विष्णोः, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम, सख्यमात्मो निवेदनम। परमात्मा को 9 प्रकार के मार्गों से प्राप्त कर सकते हैं। श्रवणम, सुनो। क्या सुनो? बोले मेरे पावन लीला चरित्र को श्रवण करो। और ऐसे नहीं कि एक बार कथा सुन ली तो बस तृप्त हो गई,
ऐसे नहीं, सुनना है तो निरंतर सुनते ही रहो और कुछ सुनो ही नहीं। संसार की विषय वासना युक्त वार्ता को बिल्कुल नहीं सुनो, केवल मेरी कथा को सुनो। जिनके श्रवण समुद्र समान, जिनके श्रवण समुद्र समाना, जिनके श्रवण समुद्र समाना, जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हार भग सरिया, जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हार सुभग बरही निरंतर कोई न पूरे, भरहि निरंतर होहि न पूरे, होई न पूरे, देहो बरही न पूरे, होहि न पूरे, भरहि न पूरे, जिनके श्रवण समुद्र समान, कुमार सुभग सरिया, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। भरहि निरंतर हो ही न पूरे, इनके ये तुम कहाँ ग्रह। भगवान की कथा क्या है? नदी के समान है, सरिता के समान है, और आपकी कथा सरिता के समान है, और जिस श्रोता के कान समुद्र बन गए हैं। भरही नदियां, हजारों नदियां समुद्र में जल उड़ेल रही हैं, लेकिन कभी समुद्र की तृप्ति नहीं होती है। ऐसे प्रभु आपके भक्त का श्रवणेंद्रिय कभी तृप्त ना हो, कथा सुनने की लालसा बनी ही रहे, वो प्यास बनी ही रहे। ऐसे भक्त के हृदय में आपको बड़ा सुविधा होगा प्रभु, बड़ा आराम मिलेगा। बड़ा ही निरंतर हो तिनके ही तुम कहाँ ग्रह में। ऐसी भक्ति होना चाहिए प्यारे। भक्ति ऐसी नहीं कि थोड़ा देर अगरबत्ती दिखा दिया ठाकुर जी को, बस हो गया। भक्ति ऐसी नहीं होनी चाहिए जैसे भोजन करके हमारी तृप्ति हो जाती है ना, ऐसी भक्ति में तृप्ति नहीं होना चाहिए। भूख बनी रहे, भूख बढ़ती रहे, बढ़ती रहे। भक्ति में भूख कम नहीं हो, बढ़ना चाहिए। संसार की वस्तु पाकर के आपकी तृप्ति हो जाती है, क्योंकि इसमें आनंद नहीं है, ये सुख केवल दिखता है। लेकिन परमात्मा का भजन करो तो ऐसा लगता है कि करते ही रहो, करते ही। भगवान की कथा सुनो तो लगता है कि सुनते ही रहो, सुनते ही रहो। भगवान की लीला का दर्शन करो तो लगता है दर्शन करते ही रहो। ऐसी तड़पन हो जाए हृदय में। इसलिए भगवान कहते हैं कि श्रवणम सुनो। क्या सुनो? कि मेरी कथा को सुनो। इसी को श्री रामचरितमानस में प्रभु राम जी ने सबरी से कहा है। क्या कहा है? प्रथम भगति संतन कर प्रथम भगति संतन कर प्रथम भगति संतन कर प्रथम भगति संतन कर दोसर रति मम कथा प्रसंगा। प्रथम
गुरु पद पंकज सेवा जय हो तीसरी भगति हमार चौथी भगति मम गुण गणे करई कपट तजिया मंत्र जाप मम गणे स्वासा मंत्र जाप मम गण स्वासा पंचम भजन सोमेरे मंत्र जाप मम गण स्वासा पंचम भजन सो वेद विकासा छठदम शील निरति करना छठदम शील विरति बहु करमा छठदम शील विरति बहु करना छठदम शील विरति बहु करमा निरति निरंतर सज्जन धर्मा निरति निरंतर सज्जन धर्मा सातम सम मोहि मैं जब देखा मोते संतन अधिक करे सातम समय मोहि मैं जग देखा मोते संत अधिक कर देखा आठम जगा लाभ संतोषा आठम जथा लाभ संतोषा आठम जगा लाभ संतोषा आठम जथा लाभ संतोषा सपने नहीं कई कर दोषा सपने नहीं दे कहीं पर दोषा सपने नहीं दे कई पर दोषा सपने नहीं दे कहीं पर दोषा नवम सरल सब सन चले नवम सरल सब सन चलही ना भरोसे हरस सब मुतरल सब सन चलही ना मम भरोसे लिए हरस नदीना श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। 9 प्रकार की भगवान की प्राप्ति के लिए मार्ग हैं जिसको नवधा भक्ति कहते हैं। भागवत जी में श्रवणम भक्ति को प्रथम में लाया गया है, लेकिन रामचरितमानस में राम जी कहते हैं श्रवण भक्ति प्रथम नहीं है। पहली क्या है? प्रथम भगति संतन कर संगा। क्या सुनना है ये तो भाई संत ही बताएंगे। अब सुनने के लिए तो कुछ भी है, संसार में कोई भी शब्द सुना जा सकता है, लेकिन सुनना क्या है ये कोई संत सतगुरु ही बताएंगे कि हमें क्या सुनना है क्या नहीं सुनना है। और जो गुरु बतावे, जो संत बतावे तो क्या कहेंगे? वो तो भगवान की कथा ही करेंगे, तो संसार की प्रपंच युक्त वार्ता करेंगे नहीं, वो तो भगवान की कथा ही करेंगे। तब क्या दूसरी भक्ति क्या है? दूसर रति मम कथा प्रसन्न। जो संत के श्री मुख से जो मेरी कथा होगी उसमें प्रीति हो जाए, अनुराग हो जाए।
ये दूसरे प्रकार की बात। भागवत जी में श्रवणम सुनो, क्या सुनो? भगवान की कथा सुनो, निरंतर सुनो, भगवान के गुणानुवाद को निरंतर सुनते रहो। कीर्तनम विष्णु, भगवान के नाम का कीर्तन करो, नाचो। देखो नाचना कोई साधारण बात नहीं है। नाचने का तो हमारा भी मन करता है, लेकिन क्या करें, लज्जा आती है। मन से हम भी नाचते हैं, ऐसी बात नहीं। मन भीतर वाला तो नच रहा है ना। तो कहते हैं कीर्तन, हम कीर्तन करो, भाव में डूब करके ऊंचे स्वर से। कीर्तन में कभी लज्जा नहीं करना चाहिए। कीर्तन एक ऐसा साधन है प्यारे, ऐसा साधन है भगवत प्राप्ति का, सबसे उत्तम साधन है कीर्तन। कीर्तन करोगे तो आपको संसार का स्मरण नहीं रहेगा। आप कभी भी प्रैक्टिकल घर में कर लीजिएगा। जब आप ऊंचे ऊंचे स्वर से ताली बजा के कीर्तन करोगे तो आप सब कुछ भूल जाओगे। कीर्तन करते समय आप किसी का स्मरण नहीं कर सकते हो, संसार की कोई चीज याद नहीं कर सकते हो, दोनों एक साथ नहीं हो सकता। इसलिए कीर्तन को सर्वोत्तम साधन कलयुग में कहा गया है। भगवान के सामने आप नित्य प्रति 1 घंटे कीर्तन करो डेली, सबसे उत्तम भक्ति है, भाव में डूब करके। राधा 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 राधा, भाव से राधा 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 जय हो राधा 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 राधा
राधा रानी की जय। भाव में डूब करके कीर्तन करिए, सबसे उत्तम साधन है, सबसे श्रेष्ठ। कुछ नहीं करना है, आप किसी मंदिर में मत जाओ, किसी तीर्थ में जाने की इच्छा है तो जाओ, मत जाओ, अपने घर को ही तीर्थ बनाओ, मंदिर बनाओ। घर में नित्य प्रति प्रातः काल जब आप मन करे, जब आपका मन करे, कोई ये समय निश्चित नहीं है कि इतने समय, जब आपका मन करे तब आप भाव से डूब करके आंख बंद करके और ध्यान करो। नाम संकीर्तनम यस्य, भागवत जी का अंतिम श्लोक भी यही कहता है। पूरी भागवत परीक्षित जी ने सुनी, शौनकादि ऋषियों ने पूरी भागवत सुनी और अंत में सूत जी कहते हैं कुछ सुना तुमने, नहीं सुना चलो छोड़ो, लेकिन अब जो कह रहे हैं वो सुन लो। अंतिम श्लोक भागवत जी का यही कहता है कि नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनः तम नमामि हरिम परम। कुछ सुना है, नहीं सुना है, सब छोड़ो, बस एक बात को याद रख लो कि नाम संकीर्तन करना है। जिस नाम के प्रति आपका प्यार है, जो नाम आपको प्रिय लगे, उस नाम को आप जोर जोर से उच्चारण करो, जोर जोर से गा करके, राग बने ना बने, स्वर बने ना बने, और जोर जोर से चिल्लाओ राधा, ऐसे चिल्लाओ राधा राधा, ऐसे चिल्लाओ। महाराज इसी से आपको भगवान प्राप्त हो जाएगा। कितने संत ऐसे हैं जो आज भी बड़े बड़े ज्ञानी, जिन्होंने वेद शास्त्र उपनिषद पढ़ करके छान डाला है, और वृंदावन में जमुना किनारे पागल की तरह बस चिल्ला रहे हैं, राधा राधा गा रहे हैं, रो रहे हैं, बिलक रहे हैं, नाच रहे हैं। सब कुछ उन्होंने छोड़ दिया, बोले सबका सार बस राधा है, सबका सार बस। भागवत कथा सुनाई ही इसलिए जा रही है कि आपका नाम के प्रति प्यार हो जाए, नाम आपको प्रिय लगने लगे, नाम आपको इतना प्यारा लगने लगे कि जीवन बन जाए आपका। सब छूट जाए लेकिन नाम कभी ना छूटे। आपको हर परिस्थिति में नाम उबार लेगा, बचा लेगा। नाम की बहुत बड़ी महिमा है। राम से अधिक राम का नाम। अगर परमात्मा को बस में करने वाली कोई तत्व है, कोई चीज है, वह है नाम। नाम को पकड़ के रखिए, भगवान कहीं जा नहीं सकते। और एक बात और विशेष बात है, अगर भगवान मिल जाए ना, पहली बात तो जल्दी मिलते ही नहीं। अगर मिल जाए और आपसे कहे कि अब हम मिल गए हैं, अब नाम छोड़ दीजिए, तो कह दीजिए आप जाना है तो जाइए, हम नाम नहीं छोड़ेंगे। इसी के बल से तो आप मिले हैं, हम नाम नहीं छोड़ेंगे। आप जाना हो जा सकते हैं, आपका स्वागत है, जाइए, लेकिन हम नाम नहीं छोड़ेंगे। परमात्मा आपको छोड़ के कहीं जा नहीं सकता। नाम आपका जीवन बन जाए, प्राण बन जाए। आप कुछ भी कार्य करो, कुछ भजन ना करो, न करो, कोई बात नहीं, लेकिन नाम का निरंतर आप कीर्तन करते रहिए, नाम का आश्रय लेकर के रखिए। आपके जीवन में कभी संकट नहीं आ सकता। ये सबसे बड़ा मंत्र और सबसे बड़ा साधन है, सबसे सरल है और सबसे कठिन भी है। नाम लेत भव सिंधु सुखाई। विचार तो करिए, नाम लेने मात्र से ये जो भव सागर है ना, जिसको पार करने के लिए कितना यत्न किया जा रहा है, वो सूख जाता है, दौड़ते दौड़ते पार कर जाएंगे। जब सागर में जल ही नहीं होगा तो फिर क्या दिक्कत है? खूब खिलते खिलते चले जाइए, पार हो जाइए। इतना सुगम सरल साधन है। कथा कहाँ हो रही थी? कपिल भगवान के पास। बात श्रोता ऐसे विवेकीशील होना चाहिए।
विवेकशील श्रोता होते हैं तो वे कथा को याद रखते हैं, और नहीं तो मौन हो जाते हैं, जानते ही नहीं। बहुत से श्रोता होते हैं, श्रोता की भी कई कैटेगरी होती है। श्रोता श्रोता 3 प्रकार के है, तो विविध प्रकार के, लेकिन हम 3 प्रकार के माने। एक होता है सोता, बेचारा दिन भर काम नाम करके आए और आकर के कथा मंडप में बढ़िया आके सो गए, टिकने को मिल गया कहीं तो टिक गए, आराम से खर्राटे मार के सो गए। एक होता है सरौता, बैठे हैं, न स्वयं सुन रहे न बगल वाले को सुनने दे रहे हैं, कुछ ना कुछ बतिया रहे हैं, सरौते के समान कटर कटर सो रहे हैं। एक होता है श्रोता, जो मन बुद्धि चित्त समस्त इंद्रियों को बिल्कुल एकाग्र करके परमात्मा की कथा को सुनता है, वो श्रोता है। कपिल भगवान कहते हैं मां कीर्तन करना चाहिए, कीर्तन उच्च स्वर से करना चाहिए, नाम जब मौन होकर के करिए और कीर्तन ऊंचे स्वर से। इतना ऊंचा स्वर होना चाहिए कि संसार का स्वर आपके कानों में घुस ना पावे। आपका स्वर नाम का इतना ऊंचा होना चाहिए कि संसार के विषय युक्त जो स्वर है वो आपके कान में न घुस पावे। जब भीड़ ज्यादा होगी तो वहां कोई घुस ही नहीं पाएगा। नाम की इतनी भीड़ लगा दीजिए कानों के दरवाजे में कि संसार का विषय रूपी ये शब्द जा ही ना पावे। विष्णु स्मरणम, भगवान का निरंतर स्मरण होता रहे हर समय आहर्निश। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। स्वामी राम सुखदास जी महाराज जी उन्होंने मंत्र दिया है, निरंतर स्मरण करो, हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। मैं ना भूलूं, आप भूल जाइए, खूब भूल जाइए। आप क्यों भूल सकते हैं? क्योंकि आपके तो हमारे जैसे अनंत है, लेकिन आपके जैसा हमारा कोई दूसरा नहीं है। आपके जैसे आप ही अकेले हैं, इसलिए मैं आपको ना भूलूं। आप भूल जाइए, खूब भूल जाइए, लेकिन मैं ना भूलूं। हमसे तुमरे बहुत हैं, तुमसे हमरे नाही। हमारे जैसे तो तुम्हारे बहुत है भक्त हैं, लेकिन आपके जैसा प्रभु, ऐसा स्वामी, ऐसा नाथ कोई दूसरा नहीं है प्रभु। फिर हम आपको भूल जाएंगे तो किसकी शरण में जाएंगे? संसार से बच करके तो आपकी शरण में आए हैं, अब आप ही भूल गए हमें। आपको अगर हमने भुला दिया तो फिर बताओ हमारा जीवन का क्या श्रेय रहेगा? विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, भगवान के श्री चरणों की सेवा करनी चाहिए। भगवान की श्री चरणों की सेवा यही है कि अपने से जो श्रेष्ठ जन हैं, अपने से जो गुरुजन हैं, उनकी सेवा ही परमात्मा की सेवा है। और जीव मात्र पर दया करना चाहिए। अर्चनम, भगवान की अर्चना करो, पूजा। वंदनम, भगवान को नमन करो, वंदन करो। सख्यमात्म निवेदनम, भगवान से कोई संबंध बना लो, सखा भाव। कोई भगवान से रिश्ता बना लो, रिश्ते में थोड़ा सा रस ज्यादा होता है। रिश्ता नहीं हुआ ना तो फिर रस नहीं आता है। कोई ना कोई रिश्ता होना चाहिए, संबंध बना लो। जैसे संसार से हम संबंध बना लिए ना, ये हमारा बेटा है, ये हमारी पत्नी है, ये हमारी माँ है, ये हमारा भाई है, ये हमारे पिता है। तो जिससे जो संबंध बनाया है वैसा ही उसके प्रति भाव भी बन जाता है। ऐसे ही परमात्मा से कोई संबंध बना लो, चाहे सखा का बना लो, चाहे पिता पुत्र का बना लो, है? जो भी आपको रुचे।
एक वृंदावन में एक गाया करते थे, हमारे तो 2 ही रिश्तेदार हैं, केवल 2 ही हैं रिश्तेदार। कौन कौन? हमारे 2 ही रिश्तेदार, हमारे 2 ही रिश्तेदार, हमारे 2 ही रिश्तेदार, हमारे 2 ही रिश्तेदार। एक हमारे श्री बांके बिहारी, एक हमारे श्री बांके बिहारी, एक हमारे श्री बांके बिहारी, एक हमारे श्री बांके बिहारी। राधा रानी सरकार, हमारे 2 ही रिश्तेदार, हमारे 2 ही रिश्तेदार, हमारे 2 ही रिश्तेदार, हमारे 2 ही रिश्तेदार। सेठ हमारे बांके बिहारी, सेठ हमारे बांके बिहारी, सेठ हमारे श्री बांके बिहारी, सेठ हमारे बांके बिहारी। सेठानी वृषभानु दुलारी, सेठानी वृषभानु दुलारी, सेठानी वृषभानु दुलारी, सेठानी वृषभानु दुलारी। जो कोई जपता राधे राधे, जो कोई जपता राधे राधे, जो कोई जपता राधे राधे, जो कोई जपता राधे राधे। हो जाए भव से पार, हमारे 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 2 ही रिश्तेदार, हमारे 2 ही रिश्तेदार, हमारे 2 ही रिश्तेदार, हमारे 2 ही रिश्तेदार। ममतामयी है राधा रानी, ममतामयी है राधा रानी, ममतामयी है राधा रानी, ममतामयी है राधा रानी। हर बात श्याम ने की मानी, हर बात श्याम ने इनकी मानी, हर बात श्याम ने की मानी, हर बात श्याम ने इनकी मानी। राधा नाम की जड़ी बूटी से, राधा नाम की जड़ी बूटी से, राधा नाम की जड़ी बूटी से, राधा नाम की जड़ी बूटी से। होता यहाँ उपचार, हमारे 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 2 ही रिश्तेदार, हमारे 2 ही रिश्तेदार, हमारे 2 ही रिश्तेदार, हमारे 2 ही रिश्तेदार। चाहे जो आनंद में रहना, चाहे जो आनंद में रहना, चाहे जो आनंद में रहना, चाहे जो आनंद में रहना। मान लो थोड़ा मेरा कहना, मान लो थोड़ा मेरा कहना, मान लो थोड़ा मेरा कहना, मान लो थोड़ा मेरा कहना। हर पल है आनंद बरसता, हर पल है आनंद बरसता, हर पल है आनंद बरसता, हर पल है आनंद बरसता। है अनोखा दरबार
कोई चिंता ना कोई टेंशन, ना कोई चिंता ना कोई टेंशन, ना कोई चिंता ना कोई टेंशन, ना कोई चिंता ना कोई टेंशन, राधा नाम है दिल में मेंशन, 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 भरी सभा में कह सकते हैं, बड़ी सभा में कह सकते हैं, भरी सभा में कह सकते हैं, बड़ी सभा में कह सकते हैं, हाथ उठाकर कह सकते हैं, हाथ उठाकर कह सकते हैं, हाथ उठा के, हाथ उठाइए सभी लोग, हाथ उठाकर कह सकते हैं, हाथ उठाकर कह सकते हैं, आई लव यू सरकार हमारे 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 प्यारे हमारे कोई रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार, एक हमारे श्री राधा रानी, एक हमारी श्री राधा रानी, एक हमारी श्री राधा रानी, एक हमारी श्री राधा रानी, तुझे बांके बिहारी सरकार हमारे 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 दो ही रिश्तेदार, 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 हमारे दो ही रिश्तेदार। इस प्रकार से भगवान कपिल देव ने माँ को ज्ञान का उपदेश दिया और कहा माँ परमात्मा से कोई संबंध बनाओ, कोई रिश्ता बना लो, तभी तो रूठने में मजा आता है, परायों से थोड़ी रूठा जाता है। कभी कभी ठाकुर जी से रूठ जाते हैं भक्त, बस अब हम बात नहीं करेंगे आपसे, इतना दिन हो गए भजन करते करते आपका आप मिलते ही नहीं, दर्शन ही नहीं देते, अब ये धरी ये तुम्हारी माला, अब हमें न पूजा करना है, न खाएंगे, न भोग लगाएंगे, न खिलाएंगे, कुछ नहीं होगा, सब बंद। तब ठाकुर जी देखो परमात्मा से निश्चल भाव से जो भी क्रिया करो, निष्कपट भाव से करो। भगवान कहते हैं मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मुझे कपट और छल छिद्र युक्त व्यक्ति पसंद नहीं है। जो भी गाली देना है निष्कपट भाव से मुझे गाली दो। रावण के अंदर कपट नहीं था, हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप के अंदर कपट नहीं था, जो कहना था शिशुपाल के अंदर कपट नहीं था, गाली देता था खुलेआम सामने गाली देता था। भगवान बोले बस ऐसा ही तो मुझे प्रिय है, तुम चाहे गाली दो चाहे मेरा नाम जपो, मुझे इससे कुछ मतलब नहीं है, तुम कपट से रहित होकर के मेरी निरंतर स्मरण कर रहे हो, बस मुझे प्राप्त कर लोगे। कुछ भी भगवान से रूठना है तो कपट रहित होकर के, भगवान से अगर प्रेम करना है तो कपट रहित होकर के। संसार से कपट करो, संसार के जितने रिश्तेदार हैं ना खूब उनसे छल करो, खूब कपट करो, लेकिन परमात्मा का जब भजन करें तो निष्कपट हो करके करें। बोलो जय श्री कृष्ण। महाराज भगवान ने, कपिल देव भगवान ने माँ को ज्ञान दिया और कहा अंत में आत्मनिवेदनम, मुझे अपने आप को समर्पित कर दो। जैसे भोग लगाते हैं ना, नैवेद्य को निवेदित करते हैं, भगवान कहते हैं तुम अपने आप को निवेदित कर दो। वस्तु का कब तक भोग लगाओगे, आप अपने आप को भोग में अर्पण कर दो। कह दो प्रभु बस भोग लो, मुझे जितना चाहे जो कुछ करा लो, इससे मुझसे आप जो चाहे सो करा लो, ऐसे निश्चल हो जाओ। तेरी जैसी रजा उसी में हमारी मजा है, जैसा आप चाहे वैसा करो। जब तक हम संसार से प्रीति करेंगे तब तक परमात्मा से प्रेम नहीं हो सकता है। कहा भी गया है कि जब मैं था तब हरि नहीं,
जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। प्रेम गली अति साकरी, जा मैं तो न सम। ये प्रेम की गली इतनी सक्रिय है भैया, इतनी सक्रिय है जिसमें हमारा मैं अहम और परमात्मा दोनों नहीं चल सकते। एक या तो मैं कर लो, या फिर तू करो। ये सब तू ही तू है या मैं ही मैं हूं। इस सिंहासन में तो एक ही बैठ सकता है, दो नहीं बैठ सकते हैं। कभी सुना है कि किसी राजा के सिंहासन में दो राजा बैठे थे? एक ही राजा बैठा। ऐसे ही अपने हृदय के आसन में ठाकुर जी को बैठा लो, किसी दूसरे को बैठाने की जरूरत नहीं है। दूसरा संसार का कोई संबंधी बैठेगा ना तो रुलाएगा, या वो छोड़ के चला जाएगा, या हम उसे छोड़ करके चले जाएंगे तो रोना पड़ेगा। परमात्मा जो जगत पिता है, जो अविनाशी है, जो निरंतर हमारे साथ में रहने वाला है, उस परमात्मा को बैठा लोगे तो कभी उससे दूर होंगे ही नहीं, कभी वियोग होगा ही नहीं। भगवान कपिल भगवान ने फिर गंगा सागर में जाकर के तपस्या करी और मां देवहूति को मोक्ष प्रदान किया। बोलिए कपिल भगवान की जय। महाराज मनु ने अपनी दो पुत्रियों का विवाह एक रुचि प्रजापति के साथ किया और दूसरी पुत्री का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ। अनसुईया जी का पावन चरित्र आया है, जिसने अपने पातिव्रत्य के प्रभाव से भगवान को तीनों देवताओं को बालक बना लिया। तीनों देवताओं को। माताओं में बहुत शक्ति है। माताएं अपने अगर शक्ति को जागृत कर लेना तो संसार एक क्षण में सतयुग यहां पर प्रतिष्ठित होकर दिखाई देगा। एक क्षण में केवल माताएं अपनी शक्ति को जागृत कर ले, संस्कार को प्रकट कर ले। सच्ची में कह रहे हैं, आप लोग कभी चिंतन करिएगा, हमारे समाज को अगर दिशा मिली है तो अनसुईया मदालसा जैसी माताओं के द्वारा। परमात्मा भी उनके पुत्र बनने के लिए राजी हो गए। विचार करिए, तीनों देवता मां अनसुईया के पुत्र बनकर के आए। बोले मां हमें आपका पुत्र बनना है। बोले आइए प्रभु, मैं तो चाहती हूं। अत्रि जी ने तपस्या करी और तपस्या करके भगवान से कहा प्रभु हमें कुछ चाहिए नहीं। बोले तो नहीं, हमारी प्राप्ति का कुछ फल तो मिलेगा ही, कुछ मांगना पड़ेगा। बोले प्रभु क्या मांगे? हम कुछ नहीं चाहते। बोले नहीं नहीं भाई, हम आए हैं तो कुछ दे करके जाएंगे, नहीं मांगोगे तो भी हम देंगे। तो बोले जब नहीं मांगेंगे तो भी देंगे तो मांग ही लो भाई। बोले क्या क्या चाहिए? बोले बस तीनों जैसे आप हैं ना वैसे ही हमें पुत्र चाहिए। आपके बिल्कुल स्वरूप गुण हर तरह से संपन्न ऐसे बालक चाहिए। तो तीनों देवताओं ने विचार किया कि अब तो जाना पड़ेगा। तो तीनों देवताएं, ब्रह्मा जी के अंश से चंद्रमा का प्राकट्य हुआ, भगवान विष्णु के अंश से दत्तात्रेय जी का प्राकट्य हुआ, भगवान शिव जी के अंश से दुर्वासा ऋषि का। ऐसे तीन पुत्र महाराज अनसुईया के गर्भ से प्रकट हुए। आगे कथा आती है, उत्तानपाद महाराज जी के वंश में ध्रुव बालक का जन्म हुआ और ध्रुव जी ने 5 वर्ष की अवस्था में भगवान को प्राप्त कर लिया। देखिए इस कथा का आशय है कि परमात्मा की प्राप्ति में कभी उम्र पर ध्यान नहीं देना चाहिए। कोई जरूरी नहीं कि आप वृद्ध होंगे तभी परमात्मा मिलेगा।
हमारी निष्ठा जिस दिन परमात्मा के प्रति हो जाएगी और हम ईश्वर को अपना सर्वस्व मान करके उनका आश्रय ग्रहण कर लेंगे, ठाकुर जी उसी समय हमें प्राप्त हो जाएगा। हम अभी संसार के आश्रित हैं ना, सबसे कह देते हैं कि हम आपके हैं, किसी के नहीं। यही तो अज्ञानता है, हम किसी के नहीं। अगर किसी के होते तो किसी के साथ में आते, कोई अगर हमारा होता तो हमारे साथ में आता। ये शरीर भी आया है ना, तो ये भी छूटने वाला है, इसका भी विश्वास नहीं कब छूट जाए। जब ये शरीर का ही विश्वास नहीं है तो बताओ इससे ज्यादा नजदीक और कौन हो सकता है हमारे। ये शरीर भी हमारा नहीं है, पता नहीं कौन से दिन ये छोड़ करके चला जाए। इसलिए परमात्मा के सिवा हमारा कोई नहीं है प्यारे। बस ये निश्चय मन में बना ले और इस निश्चय को रख करके कर्म करेंगे तो आपको मोह नहीं होगा संसार से, क्योंकि ये ज्ञान रहेगा कि ये सब हमारा है ही नहीं। हम तो केवल नौकरी कर रहे हैं। जैसे कोई आप तीर्थ में जाते हैं या कहीं भी जाते हैं घूमने के लिए, तो आप किसी होटल में बुकिंग कराते हैं, तो होटल में आप 4 दिन की बुकिंग किए, 4 दिन का आपने पैसा दिया, तो 4 दिन आप रहेंगे, 4 दिन के चौथे दिन आपको निकाल के बाहर कर देगा। अगर प्यार से निकलेंगे तो ठीक है, और नहीं निकलेंगे तो डंडा मार के निकाल के बाहर कर दिया जाएगा। ऐसे ही ये जो शरीर है ना, एक रूम एक तरह से हमें भगवान ने किराए से दिया है और कहा है कि प्यार से हमारा किराया देते रहना। किराया क्या है? भगवान का नाम, भगवान का नाम श्वासा रूपी किराया है। उसके साथ परमात्मा का नाम लेते रहेंगे तो परमात्मा कृपा करके बार बार हमको ये घर देंगे रहने के लिए। और अगर हम इस घर को प्राप्त कर लिए और भगवान का नाम नहीं लिया, किराया नहीं दिया, तो चौथे महीने में निकाल के बाहर कर दिए जाएंगे और फिर कभी दोबारा इस घर में घुसने नहीं देंगे। फिर कुत्ता बना देंगे या बिल्ली बना देंगे या चूहा बना देंगे, सब एक दूसरे के पीछे दौड़ लगाएंगे। चूहा के पीछे बिल्ली, बिल्ली के पीछे कुत्ता और कुत्ता के पीछे आप डंडा लिए घूमेंगे। प्यारे समझदारी इसी में है कि बस अब मन को परमात्मा में लगा लेना है। श्री सुखदेव जी महाराज जी कहते हैं, परीक्षित जी, ध्रुव जी महाराज जी ने 5 वर्ष की अवस्था में, देखो ज्ञान कैसे हुआ, वैराग्य कैसे हुआ, लगे संसार की ठोकर तो ठाकुर याद आ गया। जब संसार ठोकर मारता है ना, जब सब द्वारे हो जाए बंद, तब प्रभु का द्वारा खुलता है। जब तक हम दूसरे के दरवाजे में जा रहे हैं, रोटी का टुकड़ा मिल रहा है, तब तक तो भैया दरवाजे दरवाजे घूमेंगे। और जब सब डंडा मारने लगेंगे तो फिर कहाँ जाए, फिर मंदिर के दरवाजे बैठ जाएंगे।